ईओक्यू मॉडल विद प्राइस ब्रेक। एक्चुअल में जो ईओक्यू मॉडल प्राइस ब्रेक का होता है, ये थोड़ा जो रियल कंडीशन होती है मार्केट की, जो आप ऑर्डर करते हैं उससे काफ़ी कुछ मैच करता है। देखिए, प्राइस ब्रेक या डिस्काउंट का मतलब होता क्या है। जब भी आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, तो आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि जब आप बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं, मीन्स आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लेने गए हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब खरीदने की कोशिश करते हैं, तो जो शॉप ओनर होता है या जो भी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर होता है, वेंडर होता है, वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेन खरीद रहे हैं तो वो कहेगा 10 रुपए का है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मुझको ये 10 पेन खरीदने एक साथ, तो कहेगा कि वैसे तो मैं आपको एक पेन 10 रुपए का दे रहा था, लेकिन आप अगर मुझसे 10 पेन खरीदेंगे एक साथ, ऑर्डर ज्यादा प्लेस करेंगे, तो मैं आपको एक पेन 9 रुपए का दे दूंगा। मीन्स जब ज्यादा प्लेस करेंगे, ये नहीं कि आप एक पेन 9 रुपए का दे रहे हैं, नहीं, अगर आप एक पेन 10 रुपए का खरीद रहे थे तो वो कहेगा कि 10 पेन खरीदोगे तो आप 90 रुपीज मुझे पे कर दीजिएगा। मीन्स एक पेन का कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट 9 रुपीज पड़ रही है। तो ये क्या होता है, ये डिस्काउंट होता है। ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है और जो हमारा सप्लायर है उसको भी बेनिफिट देता है। ठीक है, थोड़ा हम इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक, कि क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ईओक्यू का तो जो ग्राफ था वो तो देखा ही था कि हमेशा क्या होता है कि टोटल कॉस्ट इस तरीके से गिरती है, गिरती है, गिरती है और फिर बढ़ने लगती है। जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके होता है। तो जो ये पोजीशन होती है मिनिमम लेवल पे, यही आपका क्या होता है, ईओक्यू होता है। मतलब आप ये देख रहे हैं ईओक्यू से पहले भी आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा मिलती है आपको, ठीक है, और ईओक्यू के बाद की जो कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा होती है, लेकिन ईओक्यू पे मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक, तो यहां से हम यही समझते हैं, मान लीजिए Q1 है ईओक्यू, इसके बाद आप जैसे बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक लेवल पे जाते ही, जैसे ही आपकी क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ रही है ना, देखिए क्वांटिटी बढ़ रही है, साथ ही साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है, बट एक लेवल रीच करते ही जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे वो आपको पहला प्राइस ब्रेक मिल रहा है। मींस इस लेवल की क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने में वो प्राइस कम कर दे रहा है, वो आपकी कॉस्ट को कम कर दे रहा है, यूनिट कॉस्ट को। मींस ये जो टोटल कॉस्ट वाला फॉर्मूला था D इंटू सी, यहाँ पे जो ये C वाला फैक्टर है ये डाउन हो रहा है, और जब ये डाउन होगा तो आपकी टोटल कॉस्ट तो डाउन होनी ही चाहिए। तो उसी तरीके से ये पहला प्राइस ब्रेक दिखा है कि एकदम से देखिए कॉस्ट गिरी, एकदम से कॉस्ट जो C2 था यहाँ पे वो C3 हो गया यहाँ, जो कि C2 इज मच हायर देन C3, C3 आपका कम है। ठीक है, तो ये पहला प्राइस ब्रेक हुआ। मींस आपको एग्जांपल समझे, एक क्वांटिटी कुछ रुपए का, 10 रुपए का एक पेन, तो 2 पेन 20 रुपए के, 3 पेन 30 रुपए के, इस तरीके से देखिए कॉस्ट बढ़ती चली है। एवरेज वही 10 जा रहा है, 10 जा रहा है, और आपको ऑर्डरिंग और होल्डिंग बढ़ा के कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही आपने 10 पेन खरीदे, उसने क्या किया, इस कॉस्ट को ही कम कर दिया, परचेस कॉस्ट को ही कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई, जिससे आपको फायदा मिल सकता है। तो इस मॉडल में ईओक्यू विद डिस्काउंट में आपको यही फाइंड करना है कि जो डिस्काउंट आपको शॉप वाला प्रोवाइड कर रहा है वो आपके लिए बेनिफिट दे रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है उससे या फिर नहीं। तो ये चीजें इस मॉडल से आपको यही फाइंड करना है कि डिस्काउंट जो ऑफर आपको किया जाता है उसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं, मॉडल विथ वन प्राइस ब्रेक। मॉडल विथ वन प्राइस ब्रेक मतलब यहां पे आपको सिर्फ एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक ही बार डिस्काउंट दिया जाएगा। मींस एक पेन है, एक पेन खरीदोगे तो 10 रुपए, 10 पेन खरीदोगे तो 9 रुपए, फिर 10 पेन के बाद चाहे आप 1000 पेन खरीदो, चाहे 2000 पेन खरीदो, फिर कोई प्राइस ब्रेक नहीं आएगा। तो वही वाला मॉडल होता है मॉडल विथ वन प्राइस ब्रेक। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से होता है, ये क्वांटिटी दिया है, ये प्राइस पर यूनिट दिया है। क्वांटिटी 0 से लेके B1 के बीच, 0 से लेके B1 के बीच, कोई भी B1 एक मैंने वैल्यू ले ली है कि 0 से लेके B1 के बीच जब भी आप कोई क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको C1 पर यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मींस 0 से लेके 10 या 100, 0 से लेके 100 पेन तक अगर आप खरीदोगे, 0 से लेके 99 पेन तक अगर आप यूनिट खरीदोगे, तो आपको एक पेन की कॉस्ट C1 देनी पड़ेगी।
ठीक है, 0 से लेके 99 यूनिट तक अगर कोई भी क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको उस पेन की कॉस्ट C1 देनी पड़ेगी। बट 99 से ज्यादा मींस 100 से ऊपर जैसे ही आप जाओगे, कोई भी क्वांटिटी खरीदोगे 100 से ऊपर, तो वो कह रहा है कि आप C2 पर क्वांटिटी के हिसाब से पे कर देना, जो कि C2 क्या है, C1 से लेस है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे देख दूं, 0 से लेके 100 और 100 से लेके ज्यादा, ये 10 रुपए, ये 9 रुपए। अब समझने में ज्यादा आसानी होगी। 0 से लेके 100 के बीच की कोई भी क्वांटिटी आप परचेज करोगे, आपको 10 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 100 से जैसे ही आप, सॉरी 100 से नीचे ना, तो 100 या 100 से ज्यादा क्वांटिटी आप जैसे ही खरीदोगे आपको 9 रुपए का देना पड़ेगा। मींस आप देखिए 99 यूनिट तक अगर आप परचेस करोगे तो आपको एक पेन की कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 10 रुपए, ठीक है। और जैसे ही आपने 100 यूनिट्स खरीदी, आपको पेन की कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 9 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका पहला। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है आपका स्टेप 1, आपको जो ये C2 है इस वैल्यू को लेके EOQ निकालना है, इस C2 को लेके EOQ निकालना है, और फिर चेक करना है जो EOQ आया वो क्या B1, ये जो कंडीशन है B1 से ज्यादा वाली, क्या ये EOQ B1 से ज्यादा है या B1 के बराबर है। अगर है तो आप क्या निकालेंगे, इसी EOQ पे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू थी वो DC प्लस D/Q CO प्लस Q/2 CH। सीधे ये वैल्यू निकाल देंगे, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर यस, बट अगर आपने देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तब क्या करेंगे, तब आप छोड़ देंगे, अभी नहीं, अब आप जाएंगे C1 के पास। अब आप C1 को लेके स्टेप 2, C1 को लेके EOQ निकालेंगे, EOQ2 निकालेंगे, ये EOQ1 था, EOQ2 C1 को लेके निकाला। अब चेक करेंगे जो क्वांटिटी आई, जो क्वांटिटी भी आई आपकी, जो EOQ2 आया वो क्या इस रेंज में आ रहा है, वो क्या इस रेंज में आ रहा है। तो आप चेक करेंगे कि वो आपकी जो Q1 वाली रेंज है उसमें आ रहा है। अगर वो इस रेंज में Q1 की रेंज में आया, यस, देन आप क्या करेंगे, एक बार EOQ इस वाले 2 पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे TC1, और एक बार फिर से आप B1 को लेके, फिर से आप एक बार B1 को लेके, क्वांटिटी को लेके TC2 निकालेंगे। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि TC1 बड़ा है या TC2 बड़ा है। जो आपका छोटा होगा, इफ TC2 इज लेस देन TC1, तो आप TC1 को आंसर बताएंगे, TC2 अगर कम हुआ तो TC2 आपका आंसर रहेगा, और TC2 से जुड़ा हुआ क्वांटिटी क्या है, B1 आपका आंसर होगा। और अगर TC1 छोटा है तो आपका TC1 आंसर होगा, और उससे जुड़ा हुआ EOQ2 जो है वो आपका आंसर होगा। देखिए अब जरा ग्राफ से इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। मैं एक बार इस ग्राफ से आपको समझा देता हूं कि ये क्या मैंने आपको बताया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने पहले बोला EOQ निकाला आपने, C2 को लेके चेक किया क्या वो B1 से ज्यादा है या कम है। अगर वो B1 से ज्यादा है तो सीधे आंसर आपका पहले स्टेप में ही निकल आया। अगर पहले स्टेप में आंसर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप C2 पे आएंगे, C2 को लेके EOQ2 निकालेंगे, इससे देखेंगे क्या क्वांटिटी आ रही है, उस क्वांटिटी को आप उस क्वांटिटी पे एक बार वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए EOQ2 जो आया वो ये है, EOQ2, ठीक। आपने इसके हिसाब से ये कॉस्ट निकाल दी, ठीक।
0 से लेके 99 के बीच, मान लीजिए वो 70 आया, ईओक्यू जो है वो आपका 70 आया, मैं कंसीडर कर रहा हूं ईओक्यू जो है आपका 70 आया, ठीक। तो 70 पे आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, 70 पे, ठीक, टोटल कॉस्ट निकाली। उसके बाद 71 में कॉस्ट बढ़ जाएगी, 72 पे कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे यूनिट आपकी बढ़ती चली जाएगी। बट जैसे ही आप 99 पहुंचेंगे कॉस्ट कुछ ये होगी, बट एक यूनिट और बढ़ाएंगे, अगर जहां पे पहला प्राइस ब्रेक हो रहा है, जो पहला प्राइस ब्रेक हो रहा है उस पे भी आप एक बार जाके जो B1 क्वांटिटी है जो कि 100 मान लीजिए, इस 100 को लेके भी एक बार आप TC2 निकालेंगे, ठीक। तो TC1 और TC2 के बीच आप कंपैरिजन करेंगे, जो कॉस्ट सबसे कम आ रही होगी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी और उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी होगी वही आपका ईओक्यू एक तरीके से नया हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। इसके लिए मैंने न्यूमेरिकल करके रखे हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को एक बार प्रैक्टिस करिए और वहां से आपको और अच्छा इसको समझने में हेल्प मिलेगी।